वेलकम बैक। वन मोर क्वेश्चन प्लीज फ्रॉम द सरफेस टेंशन। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर कैपिटल डी। देखिए कोई बड़ी सी ड्रॉप है जिसका डायमीटर इनिशियली कैपिटल डी है, ब्रेक्स अप इनटू 27 ड्रॉपलेट्स। टाइनी ड्रॉप को हम लोग ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं। फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी। हमें एनर्जी चेंज फाइंड करना है, या दूसरे वर्ड में अगर हम कहें तो वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, सरफेस टेंशन के लिए हमें सिग्मा सिंबल यूज कर लेना है। जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ध्यान रखिएगा, एक बिग ड्रॉप को मैनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करना हो या मैनी ड्रॉपलेट्स को मिलाकर के एक बिग ड्रॉप बनानी हो, ऐसे क्वेश्चन 12th में भी है। इलेक्ट्रिसिटी पर रिलेटेड है, पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड चैप्टर है एक आगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, वो कॉन्सेप्ट वहां भी इस्तेमाल होगा तो आपका डबल काम का है, यहां तो भाई वहां भी काम करेगा। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हो आप मन में समझ लेना कि बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप से बदल रही हो या छोटी ड्रॉप मिलकर के एक बिग ड्रॉप बनाए। सबका मेथड एक जैसा। सबसे पहली लाइन जो आपको करना है, हमेशा याद रखिएगा, हमें इनमें रेडियस में रिलेशन डेवलप करनी होती है। तो देखिए चाहे बड़ी ड्रॉप हो या चाहे छोटी ड्रॉप, वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा ना। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप must be equal to n times of the volume of small drop। भाई यहां पर बस ये टर्म ध्यान रखना है, n मतलब जो भी नंबर होगा। अभी हम n से ही सिखा दे रहे हैं। बिग ड्रॉप के लिए वॉल्यूम का फार्मूला हमने सपोज करो इसकी जो रेडियस है उसको कैपिटल आर ले लिया, और ड्रॉप का हम लोग कन्वीनियंटली शेप कैसा लेट करते हैं, स्फीयर। और n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं, और इसमें जो रेडियस ले लोगे वो स्मॉल आर ले लोगे। ये हिस्सा तो कैंसिल होगा, कैपिटल आर क्यूब बनेगा n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, इसको आप चाहें तो एज ए फॉर्मूला यूज कर लें, तो इतने स्टेप्स बच जाओगे। लेकिन अगर नहीं याद रहे तो आप ऐसे कर लो। अब जिस क्वेश्चन में जो भी नंबर गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में 27 गिवन है, यहां पर हमें इस बार क्या गिवन है, देखो 27 ड्रॉपलेट्स क्वेश्चन ने हमसे बोला है, और बिग ड्रॉप का जो डायमीटर दिया है वो कैपिटल डी दिया, ध्यान रखना। तो रेडियस जो बिग ड्रॉप की होगी वो क्या होगी, कैपिटल डी बाई 2 होगी। अच्छा 27 है, ठीक कहा तुमने भाई, ये 27 ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था रेडियस जो हमको गिवन है बड़ी वाली ड्रॉप की, कितने गिवन है, या डायमीटर गिवन है डी, तो हमने रेडियस को डी में कन्वर्ट कर लिया। यहां पर इतना थोड़ा चेंज और कर लिया। ज्यादातर क्वेश्चन में वैसे रेडियस ही गिवन होती है। खैर, तो यहां कैपिटल आर, पहले एक लाइन वही बना लेते, बाद में देखते हैं, जब जरूरत होगी तब उसको यूज कर लेंगे इस रिलेशन को। अभी मैं कह रहा था देखो आर जो बनेगा वो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ऐसे। और अगर स्मॉल आर को कैपिटल आर के फॉर्म में लिखने का मन आए तो मैं तो ऐसे लिख सकते हो। और कैपिटल आर क्या है, डी बाई 2, तो ये क्या हो गया, डी बाई 6। ये देखो ध्यान रखना, तुम्हारा स्मॉल आर इन टर्म ऑफ डी और कैपिटल आर इन टर्म ऑफ डी आ गया। जब जरूरत होगा तो हम ये यूज करेंगे। यही काम आपको हर बार जितने ड्रॉप वाले क्वेश्चन में सब में ऐसे करना होता है, पहला काम। ये चाहे किसी चैप्टर दूसरे में भी आवे, इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा तब भी, ये इतना कॉन्सेप्ट कॉमन है। इसके आगे का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे यहां पर हम लोगों ने एक रिलेशन सीखा था, आपको याद होगा, एक रिलेशन पीछे हम लोगों ने सिखाया था वर्क डन का, कि वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अगर यही लिक्विड ड्रॉप की जगह सोप बबल की ड्रॉप होती, सोप ड्रॉप होती, सोप सॉल्यूशन होता, तो टेंशन को डबल लेते हैं, सोप का कोई भी क्वेश्चन हो। यहां खैर नहीं लेना तो ऐसे ही चलेंगे। अभी चेंज ऑफ एरिया की बात करनी है, तो ध्यान रखिएगा 27 छोटी ड्रॉप्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा या सिंगल बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना कि किसको पहले रखें। तो एक मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल बता दूं, जब हम लोग गेहूं को पिसवाते हैं तब ज्यादा मात्रा में फ्लोर तैयार होता है, या गेहूं की मात्रा मतलब ज्यादा कवर करती जगह है, आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए। गेहूं पिसवाने जाते हैं तो बड़ा साइज हो जाता है, पिसने के बाद आटा, बोलो भाई, यानी छोटे ड्रॉप्स या छोटी चीजें ज्यादा एरिया कवर करती हैं, ऐसे समझ लो। तो यानी हम लोग जब एरिया चेंज पता करेंगे तो 27 और एरिया ऑफ 1 स्मॉल ड्रॉप, ध्यान रखना ये पहले लिखें, और उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ बिग ड्रॉप। अब हम लोग एरिया चेंज पता करते हैं। अब जो ड्रॉप है वो तो स्फेरिकल है। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो सरफेस टेंशन को हमें क्वेश्चन ने क्या लेने की बोला, सिग्मा।
27 और एरिया बिग ड्रॉप कहें तो ये स्मॉल ड्रॉप कहें तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये बड़ी वाली के लिए इस्तेमाल कर दो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब जो कॉमन है उसको निकाल दो, 4 कॉमन है, पाई कॉमन है, सिग्मा बाहर आ जाएगा, 27 स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा गौर करिएगा, ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर हैं इनको किसके फॉर्म में रख लो, डी के फॉर्म में। स्मॉल आर को क्या लिखने वाला हूं मैं, d/6 और कैपिटल को क्या लिखना है, d/2। यहां रख लीजिए। चलिए 4 पाई सिग्मा 27 d/6 का स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर बाई 36 आ जाएगा और ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई 4। अब मुझे सॉल्व करना है, हम 9 की टेबल से इसको कट कर देंगे। 4 पाई इंटू सिग्मा 9 3 जा 9 4 जा 3 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4 ले लो आप एलसीएम, ऐसे ये 4 से 4 भी खत्म हो गया। यहां 2d स्क्वायर बचा कि नहीं बताओ, तो 2 पाई सिग्मा डी स्क्वायर और इधर वर्क डन ही, यही चेंज ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो आप, चाहे वर्क डन पूछे चाहे चेंज ऑफ एनर्जी पूछे या रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी पूछे, आपको बस यही सब करना है। सिग्मा है ये सिग्मा है भाई साहब, और ये 2 है और ये जूल इसका यूनिट रहेगा, है ना। ये आप ऐसे याद कर लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये जनरल क्वेश्चन है। अब यहीं पर नंबर, डायमीटर, सरफेस टेंशन की न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो यहां पर पुट कर देते आप। देखो एक जनरल फॉर्मूला बन गया, नोट कर लीजिए भाई।